नाव और धारा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या है? इस क्वेश्चन को करने से पहले हम नाव और धारा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या देखिए, यदि हम मान लेते हैं कि एक धारा है और इसमें एक नाव, यदि हम मान लें कि ये एक नाव चल रही है इसमें, देखिए यदि नाव इस दिशा में चल रही है, अभी हम मान लेते कि नाव ये शांत जल है, अभी धारा नहीं बह रही है, तो यदि शांत जल में नाव की चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब हम मान लेंगे कि धारा की गति क्या है, धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, और धारा इस तरफ बह रही है। ठीक है, तो देखिए 1 घंटे में नाव तो 8 किलोमीटर चलती ही है, 7 मतलब शांत जल में। लेकिन क्या है, यदि नाव बिल्कुल भी ना चले, नाव की स्पीड यदि हम 0 कर दें, तब भी यह नाव 2 घंटे में इस तरफ मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल जाएगी, क्योंकि धारा 1 घंटे में 2 किलोमीटर बहती है। और यदि नाव की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव धारा की दिशा में यानी कि इस तरफ कितनी दूर चली जाएगी 1 घंटे में, तो वह चली जाएगी 10 किलोमीटर, क्योंकि 8 उसकी स्पीड है और 2 किलोमीटर उसको धारा ले जाती है, तो कुल 10 किलोमीटर चलेगी वह। ठीक है, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। देखिए धारा तो इसी दिशा में बह रही है ये, अब हम मान लेते हैं कि नाव धारा के विपरीत दिशा में यानी कि इस तरफ चलेगी, और नाव की स्पीड हमने क्या मानी थी, ये तो 8 किलोमीटर चली रही है 1 घंटे में। तो देखिए यदि हम मान लेते हैं कि नाव की स्पीड फिलहाल 0 है, तो 1 घंटे में नाव 2 किलोमीटर इस साइड चली जाएगी, कितनी 2 किलोमीटर, क्योंकि यह धारा के साथ बह जाएगी 2 किलोमीटर। लेकिन अब हम क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नाव विपरीत दिशा में यानी कि इस दिशा में चल रही है, इस तरफ चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो यह कितनी चलेगी? देखिए 8 किलोमीटर यह इस तरफ जाएगी 1 घंटे में, लेकिन उसी 1 घंटे में ये धारा नाव को इस तरफ ले जाएगी 2 किलोमीटर, यानी कि नाव कितनी दूरी तय करेगी, तो 8 - 2 बराबर 6 किलोमीटर दूरी तय करेगी इस दिशा में, वो भी 1 घंटे में। ठीक है, चलिए हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि धारा के अनुकूल गति दी हुई है, तो एक स्पीड इधर आएगी हमारी, एक प्रतिकूल दी हुई है, और हमें ज्ञात करना है कि शांत जल में क्या चाल है उसकी। तो इसके लिए देखिए वह धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो हम 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि यह अनुकूल हो गई, धारा के अनुकूल उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी उसकी स्पीड। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रतिकूल क्या है, उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में उसकी क्या स्पीड होगी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 4 और 8 का औसत निकालेंगे, या हम कह सकते हैं कि 4 और 8 के बीच की संख्या क्या है, तो वह है 6, या इन दोनों का औसत भी आएगा 6। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये तो हमारी धारा की मतलब शांत जल में नाव की चाल आ गई है, लेकिन अब हमको यदि क्वेश्चन पूछता है कि धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए
इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास आ जाएगा 2 और इन दोनों का अंतर भी है 2, यानी कि यह धारा की चाल होती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।